मेरे बच्चे, याद कर जब तेरे जीवन में परेशानियां आई थी, जब तुझे महसूस हुआ था कि तेरे चारों ओर कोई ना कोई तुझे गिराने की कोशिश कर रहा है, वह तेरे काम में बाधा डाल रहे थे, तेरे परिवार को दुख पहुंचा रहे थे और तुझे मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे बच्चे, तेरे 3 शत्रु जिन्होंने तेरे खिलाफ साजिश रची थी, वह केवल तेरे काम को खराब करने तक सीमित नहीं थे, वह तुझे, तेरे परिवार को बर्बाद करने का इरादा लेकर आए थे और इस काम में उन्होंने किसी तांत्रिक का सहारा लिया था। हाँ बच्चे, मैं जानती हूँ कि यह सुनकर तुझे धक्का लगेगा, लेकिन यह सच है। उनमें से एक तेरा जो सबसे बड़ा दुश्मन था ना बच्चे, उसने एक तांत्रिक से मदद ली थी। उसने पैसे देकर बच्चे तुझ पर और तेरे परिवार पर काला जादू करने की कोशिश की थी, लेकिन वह भूल गया था कि तू मेरा बच्चा है। वह यह नहीं समझ पाया था कि जब काली माँ का आशीर्वाद किसी पर होता है तो कोई भी तांत्रिक और कोई भी बुरी शक्ति उस पर प्रभाव नहीं डाल सकती। मैंने उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया था। बच्चे, तुझे याद ही होगा, मैंने बताया था जब वह तांत्रिक तेरे खिलाफ कोई तंत्र करने की कोशिश करता है तो मैं वहां जाकर उसकी शक्ति को खत्म कर दी थी। बच्चे, मैं हर बार तुझे और तेरे परिवार को बचाने के लिए खड़ी रही हूँ बच्चे, और हमेशा खड़ी रहूंगी। लेकिन बच्चे, उन 3 शत्रुओं में से एक ऐसा व्यक्ति था जिसे तू शायद अपने परिवार के रूप में जानता था। हाँ बच्चे, वह मामा जिसने तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा था, वह अब अपनी करनी की सजा भुगत रहा है। बच्चे, उसने तेरे और तेरे परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए पैसे के लालच में वह सब किया बच्चे, जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने तांत्रिक से मिलकर तुझे मानसिक और आर्थिक रूप से बर्बाद करने की योजना बनाई। उसने सोचा था कि वह तुझे कमजोर कर देगा, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि तू मेरी शरण में है बच्चे। लेकिन बच्चे, अब वही मामा जिसने तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी ना खून के आंसू रो रहा है, वह एक ऐसी बीमारी से घिर चुका है बच्चे, जो उसे चैन से सोने नहीं देती। उसका मन बेचैन रहता है, वह रात भर जागता रहता है और दिन में उसकी हालत ऐसी होती है, वह बस भगवान से यही प्रार्थना करता है बच्चे कि उसे इस पीड़ा से मुक्ति दे दे। लेकिन उसकी करनी का फल है ना बच्चे, ये उसने जो बोया है वह तो उसे काटना ही पड़ेगा। वह सोचता था कि तुझे गिराकर वह सफल हो जाएगा, लेकिन यह भूल गया था कि तेरी माँ काली माँ तेरे साथ है बच्चे। मैं हर कदम पर तुझे देख रही थी, तुझे संभाल रही थी, और अब उसकी करनी ने उसे ऐसी जगह पर पहुंचा दिया है जहां से वह खुद भी बाहर नहीं आ सकता। बच्चे, मैं तुझसे कुछ छुपाऊंगी नहीं। मैं एक माँ हूँ और मेरा स्वभाव है अपने बच्चों को सुरक्षित रखना। मैं चाहती हूँ कि हर व्यक्ति अच्छे कर्म करे, सबका भला हो, लेकिन जब कोई मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है ना, तो बच्चे मैं कैसे शांत रह सकती हूँ? मैं कैसे उसे छोड़ सकती थी? बच्चे, मेरे बच्चे, वह मामा जिसने तुझ पर काला जादू कराने की कोशिश की, उसने केवल तुझ पर नहीं बल्कि और मेरे पर भी बच्चे, मेरे और भी भक्तों पर परेशान करने की कोशिश की है, परेशानी डालने की कोशिश की है। उसने अपने स्वार्थ और लालच में आकर बच्चे अपने ही रिश्तों को धोखा दिया है। उसने पैसे के लिए अपने सिद्धांत और अपने धर्म को बेच दिया है। ऐसे लोगों को बच्चे मैं माफ नहीं कर सकती। ऐसे लोगों को उनके कर्मों की सजा तो मैं देती ही हूँ, मैं उसे माफ नहीं करूंगी। मैंने उसे बहुत मौके दिए बच्चे, वह अपने रास्ते पर लौट आए। मैंने कहा ये अब लौट आए। मैंने उसे कई संकेत दिए, उसे सपने में भी बताया, उसे रोका बच्चे, लेकिन बच्चे वह नहीं रोका। उसने मेरे भक्तों को पीड़ा देने की ठान ली थी और अब बच्चे उसे उसकी करनी की सजा मिल रही है। वह बीमार है, उसका मन अशांत है और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने तेरे और तेरे जैसे और भक्तों के खिलाफ गलत करने की कोशिश की। बच्ची, तूने जो विश्वास मुझ पर रखा है ना बच्ची, वही तुझे इन सभी परेशानियों से बचा पाया है। जब तू रोता था और मेरे सामने आकर प्रार्थना करता था, तब मैंने बच्चे हर आंसू को अपने दिल में समेट लिया था। बच्चे, तेरे हर पुकार, तेरे हर शब्द में मैंने सुना था कि काली माँ अब तो सुन लो मेरी प्रार्थना। तूने मुझसे कहा था कि हे माँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं बस अपने और अपने परिवार की रक्षा चाहता हूँ, मुझे इन लोगों से बचा ले।
जो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना को सुन ले माँ। बच्चे, जब तूने मुझसे ऐसी प्रार्थना की तो तेरे इन शब्दों ने मुझे तेरे लिए और भी जागृत कर दिया। मैंने तुझे हर मुश्किल से बचाया और आज जो तुझे मेरी कृपा मिल रही है ना बच्चे, यह तेरी भक्ति का परिणाम है बच्चे। लेकिन बच्चे, तुझे पता है कि क्यों वह मामा उन तीनों शत्रुओं की बातों में आया बात होगी। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता तुम्हारा इंतजार करेगी। लेकिन याद रखना बच्चे, यह शक्ति केवल उन्हीं के साथ रहती है जो अपने विचारों और कर्मों में पवित्र और सत्य रहते हैं। अब मैं तुम्हें तुम्हारे भविष्य की झलक दिखाती हूँ। यह समय तुम्हारे जो तुमने सपने देखे हैं बच्चे, जो तुमने सपने बोए हैं अपने अंदर, वह सब कुछ तुम्हारे सपनों को अब साकार करने का समय आ गया है। अब तुम्हारे सामने ही तुम्हारे सपने साकार होंगे बच्चे। तुमने जिन कार्यों को अब तक शुरू किया था वे अब सभी अब गति पकड़ेंगे। जो काम अटका हुआ था वह अब पूरी तरह से सफल होगा। व्यापार, नौकरी या जो भी कार्य तुम करते हो उसमें अब केवल तुम्हें सफलता मिलेगी बल्कि सम्मान और प्रसिद्धि भी प्राप्त होगी बच्चे। तुम्हारे जीवन में जो अशांति फैली हुई थी ना, वह अब समाप्त हो जाएगी। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और शांति का वास होगा। तुम्हारे परिवार और रिश्तों में भी सुखद परिवर्तन आएंगे। जो लोग तुमसे दूर हो गए थे वे अब तुम्हारे पास लौट कर आएंगे मेरे बच्चे। मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारी आत्मा में एक विशेष गुण है। यही कारण है कि शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें आने वाले समय में ऐसी घटनाएं दिखाई देंगी जो यह साबित करेंगी कि मैं और अन्य दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे में सक्रिय रूप से काम कर रही है। हाँ बच्ची, ऐसी शक्तियाँ तुम्हारे साथ रहेंगी कि तुम्हें पहले ही आभास हो जाया करेगा कि हाँ माँ, कुछ ऐसा घटित होने वाला है। जब तुम मेरा ध्यान करोगे तुम्हें समझ में आएगा कि कुछ ऐसा घटित होने वाला है या कोई मुश्किल जो सब तुम्हें पहले से पता पड़ जाएगा बच्चे। यह बदलाव इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे कर्म हमेशा सही रहे हैं। तुमने कभी किसी का अहित नहीं किया है बच्चे। तुमने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए सोचा है। तुम्हारे भीतर वह पवित्रता है जो इस संसार में दुर्लभ है। यही कारण है कि अब समय तुम्हारे पक्ष में आ चुका है। जब तुमने कठिन समय देखा था ना, तब भी तुमने हार नहीं मानी। तुमने अपनी आत्मा को मजबूत बनाए रखा। यही वह गुण है बच्चे जो तुम्हें इस संसार में ऊंचाइयों तक ले जाएगा। समझ गए ना बच्चे? तुम्हें अपने सपनों में दिव्य संकेत मिलने शुरू होंगे। यह संकेत तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। यह संकेत तुम्हारे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होगा बच्चे जो तुम्हें हैरान कर देगा। यह बदलाव अचानक आएगा लेकिन यह तुम्हारे लिए शुभ होगा। यह घटना तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगी बच्चे। तुम्हारे जीवन में जो शत्रु थे वे अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मेरी शक्ति उन्हें तुम्हारे जीवन से पूरी तरह से दूर कर देगी बच्चे। तुम्हें वह सम्मान और प्रसिद्धि मिलेगी जिसकी तुमने कामना की थी। हाँ बच्चा, जिसकी तुमने कल्पना की थी। लोग तुम्हारे पास मार्गदर्शन के लिए आएंगे। धैर्य रखना है बच्चे। तुम्हें अब बस प्रतीक्षा, कुछ क्षण की प्रतीक्षा और करना है। वाकई अपने कर्मों पर ध्यान देना है। तुम खुद देखोगे बच्चे और माँ को धन्यवाद करोगे। जो कुछ भी हो रहा है ना, वह तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपनी यात्रा पर चलते रहना है। बस तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो बातें कुछ साधारण है बच्चे। अपनी आत्मा को पवित्र बनाए रखो। तुम्हारे कर्म और विचार हमेशा शुद्ध रहे। यही तुम्हारी शक्ति का स्रोत है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस अपनी आंखें बंद करो और मुझे पुकारो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ बच्चे। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं थी वे अब समाप्त हो रही हैं। बस तुम अपना विश्वास बनाए रखो। अब तुम्हारे जीवन में अंधकार का कोई स्थान नहीं रहेगा। तुम प्रकाश से भर जाओगे। मैं काली बच्चे तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कोई भी शक्ति नुकसान नहीं पहुँचा सकती। तुम्हारा जीवन अब खुशियाँ, सफलता और शांति से भरने वाला है। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। यह समय तुम्हारा है। यह जीवन तुम्हारा है। अपनी यात्रा को पूरे विश्वास और साहस के साथ जारी रखो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है ना बच्चे, वही तुम्हें संसार में
श्रेष्ठ बनाएगी बच्ची। और अपनी काली माँ पर सदैव विश्वास रखो। इन शत्रुओं में से बच्चे जो भी तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहते हैं उनको मन में याद करो और ध्यान करो और माँ काली को धन्यवाद करो। इन शत्रुओं से निपटना बच्चे मेरा काम है। इन शत्रुओं में से कुछ तुम्हारे बहुत करीबी हो सकते हैं। वे तुम्हारे मित्र होने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे तुम्हारे पीछे योजनाएं बना रहे हैं। मैं देख सकती हूँ बच्चे, अपनी दिव्य दृष्टि से कि तुम्हें लोगों से सावधान रहना होगा। तुम्हें हर व्यक्ति पर आंख मत कर भरोसा करना बंद करना होगा। मेरे बच्चे, अपने अंतर्ज्ञान और अपने अनुभवों पर विश्वास करो। मैं तुम्हें शक्ति दूंगी। तुम ये समझ लो कि तुम्हारी आत्मा में एक अद्भुत प्रकाश है। यह प्रकाश तुम्हें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सही राह दिखाएगा। यह तुम्हारे जीवन का वह स्तंभ है जो तुम्हें गिरने नहीं देगा। जब भी तुम्हें लगे कि अंधेरा बढ़ रहा है, उस समय अपने भीतर कर देखो बच्ची। तुम्हारे भीतर की यह ऊर्जा ही तुम्हें हर संकट से बाहर निकालेगी। तुम्हारी आत्मा में जो पवित्रता है वह तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। इसी वजह से बच्चे लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं। याद रखना बच्चे, हर कोई तुम्हारे भले के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल तुम्हारे इस प्रकाश को बुझाने के लिए आते हैं। आने वाले समय में बच्चे, कुछ चुनौतियां भी आने वाली हैं। तुम्हारे जीवन में आने वाले कुछ सप्ताह और महीने अत्यंत महत्वपूर्ण है बच्चे। तुम्हें ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ेगा जो तुम्हारी परीक्षा लेंगी। यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारे साहस को परखे। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तुम्हारे व्यापार या कामकाज में जो समस्याएं थी वे अब दूर होने वाली है। तुम्हारा वह का जिसमें कभी तक सफलता नहीं मिली थी, तुम्हें अब आगे बढ़ेंगी। लेकिन याद रखो, सफलता हमेशा मेहनत और सच्चाई के साथ ही आती है। तुम्हें अपने कार्य में ईमानदारी और समर्पण बनाए रखना है बच्चे। तुम्हारे चारों ओर कुछ ऐसे संकेत प्रकट होंगे जो तुम्हें सही और गलत के बीच का अंतर बताएंगे। यह संकेत तुम्हारे सपनों में आ सकते हैं, तुम्हारे विचारों में हो सकते हैं या तुम्हारे आसपास की घटनाओं के माध्यम से दिख सकते हैं। तुम्हें ये पहचानना होगा बच्चे, इनसे सीखना होगा। यह संकेत तुम्हें मार्ग दर्शन देंगे कि किस पर भरोसा करना है और किससे दूर रहना है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये षड्यंत्र रचने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम सतर्क रहोगे और अपने अंतर्ज्ञान का अनुसरण करोगे, दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद आपके जीवन में जो भी सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं वे दिव्य शक्तियों के आशीर्वाद का परिणाम है। आपने हमेशा सच्चाई का साथ दिया और ईश्वर पर भरोसा रखा। यही कारण है कि आज आपके जीवन में खुशियाँ, शांति और समृद्धि है। ईश्वर ने आपके लिए एक खास रास्ता तय किया है। यह रास्ता न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाएगा, बल्कि यह आपको दूसरों की मदद करने और उन्हें प्रेरित करने का अवसर भी देगा। आपके जीवन का उद्देश्य केवल अपनी सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन लोगों को भी राह दिखाना है जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। नई संभावनाएं और अवसर, आपके जीवन में नए अवसर और संभावनाएं दस्तक दे रही हैं। ये अवसर न केवल आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, बल्कि ये आपको अपने सपनों को पूरा करने का भी मौका देंगे। आपके आसपास की दुनिया बदल रही है। लोग अब आपकी सफलता को देखकर प्रेरित हो रहे हैं। वे आपके उदाहरण से सीख रहे हैं कि कैसे मेहनत और सच्चाई से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। आंतरिक शांति और खुशी, आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि आपने आंतरिक शांति प्राप्त कर ली है। यह शांति आपके आत्मविश्वास और आपके सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम है। आप अब किसी भी नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होते। आपने अपनी आत्मा को इतना मजबूत बना लिया है कि कोई भी बाहरी परिस्थिति आपकी शांति को भंग नहीं कर सकती। दूसरों के लिए प्रेरणा, आपके जीवन की यह यात्रा उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं।
आपकी कहानी उन्हें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। आपने अपने संघर्षों को अपनी ताकत में बदला और अपनी कमजोरियों को अपनी विशेषताओं में। यह उन लोगों के लिए एक सीख है जो अपने जीवन में नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। भविष्य की ओर, आपका भविष्य उज्जवल है। आपने अपने जीवन में जो भी बीज बोए हैं, वे अब फल देने के लिए तैयार हैं। आपकी मेहनत और सच्चाई का परिणाम आपको हर दिन नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। ईश्वर ने आपके लिए जो योजनाएं बनाई हैं, वे अद्भुत हैं। आपके जीवन का हर पहलू अब खुशियों और सफलता से भरने वाला है। निष्कर्ष, आपकी कहानी यह सिखाती है कि जीवन में सच्चाई, मेहनत और ईश्वर पर विश्वास से कुछ भी असंभव नहीं है। आपने यह साबित कर दिया कि जब हम अपनी आत्मशक्ति को पहचानते हैं और अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं, तो हम जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन की यह यात्रा न केवल आपके लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता है। आपकी सफलता, आपकी शांति और आपका आत्मविश्वास उन सभी के लिए एक उदाहरण है। ईश्वर ने आपको एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। यह उद्देश्य न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाएगा, बल्कि यह दूसरों को भी प्रेरित करेगा। आपका यह सफर जारी रहे और आप हर दिन नई ऊंचाइयों को छुएं। आपके जीवन की यात्रा में जो अनुभव और सीखें सामने आई, वे केवल आपकी निजी उपलब्धि नहीं है। ये अनुभव और उनके परिणाम दूसरों को भी प्रेरित करने का माध्यम बन रहे हैं। आपने जिन संघर्षों का सामना किया, वे जीवन के लिए चुनौतियों का प्रतीक हैं, लेकिन आपने उन्हें अवसरों में बदला। यह आपकी सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। आपने जिस प्रकार अपने भीतर की शक्ति को पहचाना, वह जीवन में बदलाव की शुरुआत थी। आत्मविश्वास और धैर्य की भूमिका ने आपके व्यक्तित्व को और भी सशक्त बनाया। आपने महसूस किया कि हर समस्या के साथ एक समाधान भी होता है। यह केवल हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम समस्याओं को कैसे देखते हैं। आपने अपने दृष्टिकोण को इतना मजबूत बनाया कि हर चुनौती आपके लिए एक नई प्रेरणा बन गई। नए सफर की शुरुआत, आपके जीवन का वह मोड़ जब आपने अपनी ताकत को पहचाना, वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। यह वह समय था जब आप अपने आप को बेहतर समझने लगे। आपने न केवल अपनी गलतियों को पहचाना, बल्कि उन्हें सुधारने का भी प्रयास किया। इस सफर में आपने पाया कि आत्मनिरीक्षण कितना महत्वपूर्ण है। यह समझना कि हमारी कमजोरियां क्या हैं और उन्हें कैसे दूर किया जाए, सफलता का पहला कदम है। आप इस सफर में केवल आगे बढ़ते गए और हर दिन अपने भीतर नई संभावनाएं तलाशने लगे। संघर्षों से सीखी गई शिक्षा, आपने जीवन के कठिन समय में जो सीखा, वह आपके लिए सबसे बड़ी शिक्षा थी। आपने जाना कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे वह खुशी हो या दुख। यह बदलाव का नियम है। आपने इस नियम को अपने जीवन में अपनाया और हर परिस्थिति को स्वीकार किया। आपने यह भी समझा कि नकारात्मकता को अपने जीवन में स्थान देने से हमारा विकास रुक जाता है। आपने हर उस व्यक्ति और परिस्थिति से दूरी बनाई जो आपकी ऊर्जा को नष्ट कर रही थी। यह निर्णय आपके जीवन को नई दिशा देने वाला साबित हुआ। ऐसी क्या गलती हो गई तुमने तो हमेशा मेरी पूजा की, जुड़कर मेरे साथ अपनी भक्ति की, मैंने तुम्हारा नाम लिया है, ऐसी ऐसी मन में बातें सोचते हो बच्चे तुम, फिर क्यों ऐसा हो रहा है? मेरे बच्चे, चुप रहना भी एक पाप है। तुम्हें पता है, जब किसी के साथ अन्याय हो और तुम कुछ नहीं करते तो तुम उस अन्याय में अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी हो। जब तुम्हारे परिवार ने मुझे छोड़ दिया, जब उन्होंने मुझे
पुकारना बंद किया? तुमने क्यों उन्हें वापस मेरे पास लाने की कोशिश नहीं की? तुमने क्यों चुप रहकर यह सब देखा? बच्चे, तुम्हारा परिवार अब मुझसे दूर हो चुका है, मेरे नाम का दीप बुझ चुका है। क्या तुमने उसे फिर से जलाने की कोशिश की? क्या तुमने कोशिश की कि उन्हें यह समझाया जाए कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके कर्मों का ही फल है? यह समय बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे, तुम्हारे परिवार के कर्म अब उनके सामने खड़े हैं, लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है। तुम उन्हें मुझसे जोड़ सकते हो, तुम उन्हें वापस मेरे पास ला सकते हो। यह काम आसान नहीं होगा बच्चे, यह कठिन संघर्ष होगा, लेकिन याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे सामने चुनौतियाँ आएंगी, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, वे तुम्हें यह सब बकवास मानेंगे, पर उन्हें क्या क्या करना होगा? तुम्हें उन्हें ये समझाना होगा कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके कर्मों का परिणाम है। उन्हें ये समझाना होगा कि मैं उनके साथ हूँ, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती, यह केवल उनका अंधकार है जो उन्हें मुझसे दूर कर रहा है। तुम ये काम कर सकते हो बच्चे, तुम उन्हें मेरे पास वापस ला सकते हो। तुम्हारे सामने सवाल उठेंगे, लोग सवाल करेंगे और तुम्हारे मन में भी संदेह होगा बच्ची, पर ध्यान रखना यह तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हें एक मार्गदर्शन बनना होगा। एक पल के लिए मेरी बात को सुनो बच्चे, मेरे बच्चे, जब कोई प्रार्थना करता है तो मेरी शक्तियाँ उनको बताती है, उन्हें समझाती है, उनके घर में प्रवेश करती है और सब कुछ देखती है कि सब कुछ ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, और यह सभी बातें बच्चे फिर मुझे बताती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जब तेरे परिवार का सदस्य मेरे पास आएगा ही नहीं, मेरी शक्तियाँ मुझे कैसे बताएंगे, मुझे कैसे बताएंगे कि किसका क्या करना है? मेरी बात को समझ रहा है बच्चे? जो तुम्हारे परिवार को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर लाएगा वो कोई और नहीं बच्चे, वो मैं हूँ खुद। मैं खुद काली माँ हूँ बच्चे, मैं तुमसे वादा करती हूँ बच्चे कि यदि तुमने अपने परिवार को मेरी ओर वापस लाया तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। यह आशीर्वाद न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारी पीढ़ियों के लिए भी होगा बच्चे, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। समय कम है और मेरे पास बहुत काम है बच्ची, मैं तुम्हारे कर्मों को देख रही हूँ, मैं तुम्हारी मेहनत को देख रही हूँ। अब तुम्हारे सामने एक बड़ा काम है, क्या तुम उसे पुकारोगे? मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये संघर्ष तुम्हारा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे कर्मों से ही तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन तय होगा बच्चे। देख बच्चे, अगर तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो मैं तुझे अच्छे से तेरे परिवार के बारे में बताती हूँ। अब तू समझ जाएगा कि माँ क्या कहना चाहती है, क्या संकेत दे रही है, क्या संदेश देने आई है। माँ, मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसे कर्म हुए हैं जो इस समय तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों का कारण बन रहे हैं। यह कर्म एक एक करके तुमसे जुड़ी हर एक पीढ़ी के दोषों का परिणाम है। तुम्हारे परिवार में कौन सा सदस्य क्या गलत कर चुका है यह मैं तुम्हें बताती हूँ बच्चे, ताकि तुम समझ सको कि जब तक तुम इन दोषों को पहचान कर सुधार नहीं लोगे तब तक तुम्हारा परिवार भी इसी तरह अंधकार में रहेगा। बच्ची, तुम जानते हो कि कभी किसी ने किसी रिश्ते में विश्वास तोड़ा है या किसी ने किसी और के साथ छल किया है बच्चे। यह छल केवल वित्तीय नहीं था, यह भावनात्मक भी था बच्चे। क्या तुमने देखा है कि तुम्हारे घर में एक सदस्य ने किसी से प्यार का दिखावा किया था लेकिन उनकी भावनाओं से खेला? इस रिश्ते का परिणाम सिर्फ उस व्यक्ति ने नहीं भोगा बच्चे, बल्कि इसने पूरे परिवार को छांव से भर दिया। ये अंधकार हर एक सदस्य के भीतर घुस गया है और उनकी आत्मा को कमजोर कर दिया है बच्ची। उस बच्चे ने जब मुझसे यह बात कही तो मेरी शक्तियों ने मुझे बताया बच्चे, मैं समझी कि क्या हुआ है। मेरे बच्चे, तुमसे जुड़ा हुआ एक सदस्य ऐसा भी है जो हमेशा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों को चोट पहुंचाता है। जब भी किसी ने उससे मदद मांगी है, उस मदद का सही उपयोग नहीं किया है बल्कि उसने वही मदद अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल की। क्या तुमने देखा है कि उनके आचरण से किसी के दिल को चोट पहुंची हो और जब इसने उस व्यक्ति को महसूस कराया तो उसने मुझसे दूरी बना ली? ऐसा नहीं है कि मैंने उन लोगों को देखा नहीं, मैंने उनकी हर गलती को
देखा है, लेकिन वे ये नहीं समझ पाए बच्चे की उनकी गलती क्या थी, उनका परिणाम उन्हें क्या भुगतना पड़ रहा है। वे आज भी नहीं समझ पाए तुम्हारे परिवार में एक सदस्य ऐसा भी है बच्चे जो हमेशा संदेह की दृष्टि से देखता है। वह किसी की बातों पर भरोसा नहीं करता और हमेशा सबको शक की नजर से देखता है। जब कोई उसे प्यार से समझाने आता है ना बच्चे, तो वह उससे प्यार को समझने की बजाय उसे शंका की दृष्टि से देखता है। यसमंजस, यह शंका ही उस सदस्य को अंधेरी की ओर खींच रही है। बच्ची, उसकी आंखों में विश्वास की कमी है। वह भगवान पर भी विश्वास नहीं करता सही से। वह सोचता है कि क्या होगा इससे, और यही विश्वास की कमी उसकी समस्याओं का कारण बन रही है। बच्ची, वह ये सदस्य है जिसने कभी अपने परिवार के बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया। क्या तुमने कभी देखा है कि जब तुम्हारे परिवार का वो सदस्य कुछ कहता है तो वह उनकी बातों को नजरअंदाज करता है? जब उन्होंने उसके जीवन के इतने साल अनुभव किए हैं तब भी उसे अकल नहीं आई है, तब भी उनके अनुभवों की कोई कदर नहीं करता। बच्चे में यह अपमान केवल उस सदस्य तक नहीं सीमित होता बल्कि पूरे परिवार के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। बच्चे, उसके चक्कर में पूरे परिवार में, पूरे अड़ोस पड़ोस में, कॉलोनी में तुम्हारी बदनामी हो रही है। बच्चे, तुम्हारे परिवार में वह सदस्य गलत है, चाहे वह गलतियां छोटी हो या बड़ी। बच्चे, उन गलती ने एक दूसरे को चोट पहुंचाई है क्योंकि नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश कर गई है बच्ची, और यह चोट समय के साथ गहरी होती जा रही है। क्या तुमने देखा है कि तुम जब किसी अपने से दिल से प्यार से बातें करते हो तो वह तुमसे दूर हो जाता है? क्या तुमने देखा है कि जब तुम किसी का साथ देने की कोशिश करते हो